वन पीस चैप्टर 1035 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग चैप्टर होने वाला है। प्लस मैं इसे रीड करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। अब क्यों ये तो आपको थंबनेल से पता चल ही गया होगा, बट फिर भी बता देता हूँ कॉज इस चैप्टर का नाम है जोरो वर्सेस किंग। अब मुझे नहीं लग रहा था कि जोरो के कंटिन्यूस 2 चैप्टर आने के बाद उसका जल्दी कोई चैप्टर आएगा, बट वो क्यों आया वो भी आगे बताता हूँ। तो चैप्टर के कवर पेज में हम जर्मा की फ्लीट को होल केक आइलैंड से निकलते हुए देख सकते हैं एंड ये मे बी न्यू कवर सीरीज होने वाली है जिसका नाम है रनिंग अवे फ्रॉम होल केक आइलैंड। एंड मैं इस कवर सीरीज के लिए भी एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि जिनबे और बाकी सब होल केक आइलैंड से कैसे बच निकले एंड आई नो आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। तो चैप्टर वही स्टार्ट होता है जहाँ लास्ट खत्म हुआ था। सांजी का अटैक इतना पावरफुल होता है कि क्वीन सीधा कैसल के बाहर जाके गिरता है। अब इस अटैक से क्वीन के कुछ दांत भी गिर जाते हैं, प्लस वो नॉक भी हो जाता है। इन सांजी ये फाइट जीत जाता है, मतलब सांजी कमांडर लेवल हो चुका है। तो मेरी सांजी के पावर लेवल के बारे में जो थ्योरी थी वो सच साबित हो चुकी है एंड मे बी जोरो एंड लूफी के बारे में भी सच हो जाए। एंड जोरो का चैप्टर इसलिए आया कॉज सांजी ने क्वीन को हरा दिया। अब आप अलाबास्टा आर्क ले लो या एनएस लॉबी आर्क ले लो, हर बार यही होता है। सांजी की फाइट खत्म होते ही जोरो की फाइट भी खत्म होती है, इसलिए जोरो का चैप्टर आना तो कंफर्म ही था। फिर सांजी ऑसम के पास जाता है जो डर के मारे कांप रही होती है। सांजी अपने हाथ आगे करके उसे चूजी थमा देता है। ऑसम सांजी को चूजी को बचाने के लिए थैंक्स बोलती है और सांजी को वो मोमेंट याद आ जाता है जब वो बचपन में एक माउस को खाना खिलाता था। सांजी ऑसम से पूछता है क्या तुम ठीक हो एंड वो हाँ कहती है एंड तभी सांजी अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है और ये देख के ऑसम बाकी गेशा को सांजी की हेल्प के लिए किसी को बुलाने को कहती है। फिर सीन कट होकर जोरो और किंग की फाइट का दिखाते हैं जहाँ जोरो किंग पर अटैक करने के बाद घुटनों के बल खड़ा होता है, जिससे हम समझ सकते हैं कि जोरो बहुत थक चुका है। बट अच्छी बात ये होती है कि जोरो इस बार किंग को डैमेज करने में कामयाब होता है कॉज किंग का खून निकल रहा होता है। जोरो ने किंग के मांस का एक और टुकड़ा कट कर दिया होता है जिससे कि अब हम किंग की नाक और मुंह देख सकते हैं। और जोरो किंग को इसलिए डैमेज कर पाता है क्योंकि उसने फाइनली फिगर आउट कर लिया होता है कि किंग की फ्लेम्स कैसे वर्क करती है। जोरो कहता है जब उसके पीठ की फ्लेम्स गायब होती है तब वो और भी फास्ट मूव कर पाता है, बट उसकी डिफेंस पावर वीक हो जाती है। अब मे भी बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि अगर ऐसा है तो किंग फास्ट मूव करके खुद का डिफेंस वीक क्यों कर रहा है। तो देखो गाइस, सीन ऐसा है कि किंग अगर नॉर्मल स्पीड से अटैक करेगा तो जोरो उसे इजीली डॉज कर देगा एंड उस अटैक की पावर भी कम होगी, इसलिए किंग के पास फास्ट अटैक करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। अब किंग अपना मास्क निकाल देता है क्योंकि बचा ही कितना होगा और हम यहाँ पे फर्स्ट टाइम किंग का पूरा फेस देख सकते हैं। उसकी ब्राउन स्किन है एंड उसके लेफ्ट आई के पास एक टैटू है और उसके लॉन्ग वाइट हेयर्स होते हैं। काइडो के सबऑर्डिनेट जो कि अभी भी जोरो की हाकी से अफेक्टेड होते हैं वो किंग को देख रहे होते हैं। वो कहते हैं किंग का मास्क, तो र्यूमर सही है, ब्लैक विंग्स, वाइट हेयर्स एंड ब्राउन स्किन। अगर हम गवर्नमेंट को बताते हैं तो वो हमें अभी 100 मिलियन दे देंगे। किंग उनकी तरफ गुस्से से देखता है एंड अपना इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन अटैक कर देता है, जिससे कि किंग की स्वॉर्ड से एक ड्रैगन की शेप की फ्लेम निकलती है और काइडो के सबऑर्डिनेट्स को जला देती है। जोरो रूप के होल से कैसल के ऊपर चढ़ जाता है और किंग को कहता है तुम्हें अपने सबऑर्डिनेट्स का अच्छे से ख्याल रखना चाहिए और तुम आखिर ऐसी कौन सी रेस से हो जिसके बारे में बस इन्फॉर्म करने वाले को गवर्नमेंट 100 मिलियन देगी। किंग कहता है तुम जानकर क्या करोगे क्योंकि तुम वैसे भी मरने वाले हो। गाइज, मुझे यहाँ लिटरली लगा था कि किंग अब और कॉन्फिडेंट होकर जोरो को सब बता देगा, बट वो कुछ भी नहीं बताता। फिर किंग अपने टेराडॉन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है और जोरो के पास उड़ के आ जाता है। फिर उनकी फाइट कंटिन्यू होती है। किंग जोरो को शूट कर रहा होता है और अपने विंग से भी अटैक कर रहा होता है और कुछ अटैक्स के बाद फाइट रुक जाती है। जोरो कहता है मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अगर फाइट और लंबी चली तो मेरी स्वॉर्ड मुझे मार डालेगी। किंग कहता है मैं इस डेंजरस ऑरा को महसूस कर सकता हूँ। किंग भी एनमा की ऑरा को डेंजरस कह रहा है, मतलब एनमा का ऑरा कितना पावरफुल होगा आप सोच लो। एंड ओडन कितना पावरफुल होगा जो एनमा को इतनी इजीली हैंडल कर लेता था। एंड मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जोरो जब एनमा को ओडन की तरह कंट्रोल करने लग जाएगा तब वो कितना स्ट्रांग हो जाएगा। जोरो कहता है वो शायद किसी स्पेशल रेस से बिलोंग करता है, बट इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता और कहता है तुम गद्दी पर बहुत टाइम से हो और अब वक्त आ चुका है कि तुम हट जाओ। और किंग ऑफ हेल संतोरियो अटैक कर देता है। किंग कहता है अपने औकात में रहो, काइडो सानी पायरेट किंग बनेंगे। और एक छोटा सा फ्लैशबैक शुरू होता है जब किंग टीनेजर होता है और काइडो से मिला था। जब काइडो और किंग दोनों ही पंख हजार्ड में प्रिजनर्स थे, गवर्नमेंट उन पे एक्सपेरिमेंट्स करती थी। अब ये चीज़ मेरे लिए ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं थी कॉज मुझे इसका पहले से अंदाजा था, कॉज मैं इसी चीज़ पे रिलेटेड एक वीडियो बना रहा हूँ और जल्दी अपलोड कर दूंगा। काइडो वहाँ से भागते वक्त किंग को किसी मशीन में कैद देखता है और चौंक के कहता है एक लूनारियन, गवर्नमेंट तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने देखा उन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया। मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और एक नया पायरेट क्रू बनाने वाला हूँ। तुम क्या करने वाले हो गिनी पिग? किंग पूछता है तुम्हें लगता है तुम इस दुनिया को चेंज करने के काबिल हो? काइडो कहता है हाँ बिल्कुल, ये सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। फिर वो किंग को फ्री करता है और दोनों पंख हजार्ड को डिस्ट्रॉय करके भागते हैं। काइडो कहता है तुम्हारा नाम क्या है और यहाँ हमें किंग का रियल नेम पता चलता है। किंग कहता है आर्बेल।
अब ये जापानीज में है तो ट्रांसलेशन में थोड़ा चेंज हो सकता है। काइडो कहता है तुम स्ट्रांग हो बच्चे, तुम अपने आप को किंग कह सकते हो, मेरे साथ आओ और अब से तुम मेरे राइट हैंड हो। मतलब काइडो का सही है, एक पल में गिनी पिग कह के रोस्ट कर दिया और फिर सीधा किंग बना देता है। गजब मजे ले रहा है काइडो भाई। फिर सीन कट होके प्रेजेंट का दिखाते हैं जहाँ जोरो ओनिगिरी अटैक कर देता है बट किंग उसे डॉज कर देता है और इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन से काउंटर अटैक कर देता है। जोरो कहता है ये फ्लेम्स मैग्मा जैसे है, मतलब किंग का अटैक बहुत नेक्स्ट लेवल है। कॉज मैग्मा फायर से कितना स्ट्रांग है वो हमने मरीनफोर्ड आर्क में देखा ही है। अब मैं यहाँ पर किंग को अकाइनो से बिल्कुल कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, कॉज हम सब जानते हैं अकाइनो का लेवल कुछ अलग ही है। अब जोरो फायर ड्रैगन को तो डॉज कर देता है बट किंग अपनी स्वॉर्ड से जोरो पे अटैक कर देता है। अब जोरो उसे भी ब्लॉक कर देता है बट किंग स्वॉर्ड का मैकेनिज्म एक्टिवेट करके जोरो की तीनों स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। अब अगर आप लोगों को पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि किंग की स्वॉर्ड में ऐसा मैकेनिज्म है जिससे उसकी स्वॉर्ड कंघी बन जाती है, जिससे जोरो की स्वॉर्ड उसमें फंस जाती है। जोरो कहता है मैं तुम्हें इन्हें नहीं लेने दूंगा और जोरो अपनी स्वॉर्ड्स को फ्री करने के बाद किंग से दूर हट जाता है। बट जोरो किंग को नहीं देख पाता है क्योंकि वो अपनी हाई स्पीड पे मूव कर रहा होता है। जोरो कहता है वो अपनी स्पीड यूज कर रहा है तो मुझे अटैक करना ही होगा। कॉज देखो गाइस, जैसे मैंने पहले भी बताया, जब किंग अपनी स्पीड बढ़ाता है तब उसका डिफेंस वीक हो जाता है, तो जोरो के पास अटैक करने का ये बहुत ही अच्छा चांस है। अब जोरो किंग की हाई स्पीड किक डॉज करने में कामयाब हो जाता है और काउंटर अटैक करके किंग का टोर्सो वर्टिकली कट कर देता है, जिससे कि किंग का खून निकलता है और जोरो इस सिचुएशन का एडवांटेज लेते हुए किंग पर और अटैक कर देता है। किंग कहता है तो तुम्हें पता चल ही गया है कि मेरी बॉडी कैसे काम करती है। जोरो कहता है हाँ बिल्कुल, तो तुम्हें फाइनली रियलाइज हो ही गया मैं तुम्हें हराने वाला हूँ। अब किंग की फ्लेम्स फिर से ऑन हो जाती है, फिर भी किंग जोरो के अटैक्स डिफेंड कर रहा होता है। जोरो कहता है अगर मेरे अटैक्स तुम पे वर्क नहीं करते हैं तो तुम उन्हें डॉज क्यों कर रहे हो, कहीं तुम डर तो नहीं रहे हो कि मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा। अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ कि अगर किंग की फ्लेम जल रही है तो उसे जोरो के अटैक्स डॉज करने की क्या जरूरत है। मे बी किंग की कोई शील्ड उसे प्रोटेक्ट कर रही होगी जो जोरो ने तोड़ दी हो, या फिर जोरो ज्यादा पावरफुल अटैक कर रहा है जो किंग को ब्लॉक करने ही पड़ रहे हैं। किंग जोरो से दूर चला जाता है और कहता है तुम जैसे लोग मुझे कभी नहीं हरा सकते। यहाँ किंग कहना चाहता है कि जोरो एक ह्यूमन है और एक ह्यूमन लूनारियन को कभी नहीं हरा सकता। जोरो कहता है मुझे ऐसे एक्सक्यूजेस से सबसे ज्यादा नफरत है। जोरो का कॉन्फिडेंस देख रहे हो भाई, इस कॉन्फिडेंस का एक ही मतलब है, किंग तो अब गया। किंग भी फुल कॉन्फिडेंस से कहता है मैं तुम्हें एक अच्छे स्किल वाले स्वॉर्ड्समैन की तरह याद रखूंगा, जिसपे जोरो कहता है नहीं, मैं तुम्हें मुझे भूलने नहीं दूंगा अगर तुम इसे सर्वाइव करते हो तो। और ऐसा कहते ही दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं। किंग इस बार इंपीरियल फ्लेम गार्डियन ड्रैगन से अटैक करता है, जिससे कि किंग स्पेशली जोरो के लिए अपने इंपीरियल फ्लेम ड्रैगन के बड़े और ज्यादा पावरफुल वर्जन से अटैक करता है। जोरो किंग ऑफ हिल संतोरियो और 130 फीलिंग फ्लाइंग ड्रैगन एक्सट्रीम समुराई से अटैक कर देता है। फिर हम एक बहुत ही अमेजिंग डबल पेज में देख सकते हैं जोरो अपनी फ्लाइंग ड्रैगन जैसी सेम टेक्निक से किंग पे अटैक करता है। जोरो जिसके लिए हमेशा 1 स्वॉर्ड यूज करता था, बट इस बार वो 3 स्वॉर्ड स्टाइल यूज करके ये अटैक करता है। और ये डबल पेज एकदम सेम वैसा ही है जैसा ओडा सेंसे के मॉन्स्टर मांगा में र्यूमा ड्रैगन को किल करता है तब था। जोरो आधे फ्लेम ड्रैगन को कट कर देता है, जिसे देखकर किंग बहुत हैरान हो जाता है। फिर जोरो किंग पे एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिससे वो किंग का टोर्सो कट कर देता है, जिससे कुछ ब्लैक लाइटनिंग भी क्रिएट होती है। इसका मतलब जोरो ने इस अटैक में कॉन्करर्स हाकी यूज की है। जोरो का अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो किंग की स्वॉर्ड के 2 टुकड़े कर देता है और किंग का राइट विंग भी कट कर देता है। मुझे लगता है जोरो ने किंग को हरा दिया है एंड जोरो के पावर लेवल के बारे में भी मेरी थ्योरी सही निकली। अब ये चैप्टर है तो बहुत ही बढ़िया, बट मैं इस फाइट से कुछ और भी एक्सपेक्ट कर रहा था, लाइक लूनारियंस की हिस्ट्री के बारे में और इन्फो, देन जोरो एंड वानो के कनेक्शंस। अब इस चैप्टर से मुझे बहुत हेल्प हुई है क्योंकि मैं जो किंग पे वीडियो बना रहा हूँ ना, उस थ्योरी को सपोर्ट करने के लिए इससे मुझे कुछ पॉइंट्स मिल गए। और जोरो सांजी के पावर लेवल के बारे में मेरी जो थ्योरी है ना, उसे भी बहुत सपोर्ट मिला। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप लेफ्ट वाले वीडियो से देख सकते हैं, और अगर जोरो का र्यूमा से क्या कनेक्शन है वो जानना है तो राइट वाला वीडियो देख सकते हैं। और हाँ, नेक्स्ट वीक ब्रेक